एक तरफ जहां सुरक्षा के मजबूत व्यूह की रचना की गई है, तो दूसरी तरफ धार्मिक स्तर पर भी रघुनंदन के स्वागत में साधु संत और पुजारी लीन हैं। सरयू के तट पर राम नाम महायज्ञ की रविवार से शुरुआत होगी, जिसमें नेपाल से आए 21,000 पुजारी हिस्सा ले रहे हैं। 500 वर्षों का जो इंतजार है राम भक्तों का, वो खत्म होने वाला है और उसी खुशी में चारों ओर अनुष्ठानों की तैयारी हो रही है। कल मकर संक्रांति यानी कि 14 तारीख के बाद से ये सभी कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और मेरी मौजूदगी इस वक्त सरयू तट के किनारे, आपको बता दें मैं मौजूद हूं जहां पर 1008 शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे। ये शिवकुंज बनाया गया है और यहाँ पर 1008 शिवलिंग जो है वो स्थापित किए जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश से लाए गए हैं और उनकी पूजा की जाएगी, उनका अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। दरअसल 22 जनवरी से पहले राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर सरयू नदी के बालू घाट पर 100 एकड़ में टेंट सिटी बसाई गई है। यहाँ 14 जनवरी से 25 जनवरी तक राम नाम महायज्ञ चलेगा। इसके लिए 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। 1008 शिवलिंग के लिए 1008 कुटी भी बनाई गई है। 22 जनवरी को राम प्रतिष्ठा होगी, तो आज हमारे महाराज जी ने ये स्थल पर यज्ञ करवा रहे हैं। तो जो आप हम सब देख रहे हैं कि जो ये बने हुए 1008, तो ये शिव कुंज है। इसमें जबलपुर से आए हुए नर्मदेश्वर जी महाराज स्थापित किया जाएगा और इसमें 24 घंटा लगातार सीताराम नाम जप होगा। इतना ही नहीं, इस महायज्ञ के लिए 11 मंजिल का यज्ञ मंडप भी बनाया गया है। इसमें 100 कुंड शामिल हैं। आत्मानंद दास महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा के नेतृत्व में ये महायज्ञ चलेगा। कल से इस पूरे आयोजन का, पूरे कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर होनी है। 100 हवन कुंड यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन कुंडों की जो रंगाई पुताई है और जो पूरा यज्ञशाला का सौंदर्यीकरण है वो भी यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो काम करने में जुटे हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएंगी 100 कुंड यहाँ पर बनाए गए हैं और सरयू के तट पर ये कुंड बनाए गए हैं, जहां पर आप देखिए कि कैसे इनकी रंगाई पुताई हो रही है और उसके बाद जो संकल्प यहाँ पर लिया गया था उसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये जो दिन है वो लंबे संघर्ष के बाद में आ रहा है। दरअसल 14 जनवरी को यजमानों के मुंडन से समारोह शुरू होगा। 17 जनवरी से रामायण के 24,000 श्लोकों से हवन शुरू होगा, जो 25 जनवरी तक चलेगा। हर दिन पंचामृत से 1008 शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा। 100 कुंडों में 1100 दंपति राम मंत्र का जाप करेंगे। महायज्ञ समाप्त होने के बाद 1008 शिवलिंगों को पवित्र सरयू नदी में विसर्जित किया जाएगा। यहाँ 100 कुंड बनाए गए हैं। लगभग हर कुंड पे 10 जोड़े, लगभग 20 व्यक्ति एक कुंड पे। इस प्रकार से 100 कुंडों में लगभग 3000-4000 के करीब लोग बैठेंगे। और ये 17 तारीख से हमारा यज्ञ प्रारंभ होगा। हवन का कार्यक्रम 17 तारीख से स्टार्ट होगा। 14 तारीख को हम लोगों की कलश यात्रा निकलेगी। जितने यजमान इसमें भाग ले रहे हैं और जो राम जापक बाहर से नेपाल से आए हुए हैं लगभग 5-6 हजार की संख्या में, उनके द्वारा 24 घंटे इस प्रांगण में सीताराम नाम जाप का जप चलेगा, जो नित्य 24 घंटे जारी रहेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सरयू के तट पर इस महायज्ञ के पीछे कारण भी बताया गया है। आत्मानंद दास महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा ने संकल्प लिया था कि राम मंदिर बनने पर एक महायज्ञ करेंगे, और अब राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इनका सपना जब सच होने जा रहा है, तो नेपाली बाबा का महायज्ञ भी होने जा रहा है। तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं और एक लंबे अरसे के बाद में ये जो सपना है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। हर साधु संत महात्मा जिन्होंने संकल्प लिए थे वो संकल्प उनके पूरे होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये कुंडों का जो यज्ञशाला है उसमें जो कुंड बनाए जा रहे हैं उनका निर्माण अभी अपने आखिरी चरण पे है। 17 तारीख से इसकी शुरुआत होगी और 14 तारीख से माना जा रहा है कि 24 घंटे राम नाम का जो जाप है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो इसी तरीके की भव्यता और तैयारी आपको अयोध्या के कोने कोने में देखने को मिल जाएगी। सरयू घाट की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर शिवकुंज भी बनाए गए हैं, यज्ञशाला भी बनाई गई है और राम नाम का जाप भी 24 घंटे किया जाएगा। विजय उमेश के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।
तो सीएम अखिलेश यादव को भी निमंत्रण मिल गया है। अब तक निमंत्रण को अस्वीकार करने वाले अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर इसके बारे में किस तरह से जानकारी दे रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए। वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। रामलला के इंतजार में सजी संवरी अयोध्या की तस्वीरें देखकर पूरा देश गदगद है। राम भक्त 22 जनवरी के उस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और यजमान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से उस मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। जहां एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दल और उनके नेता सियासत करते नजर आ रहे हैं। सियासत भी निमंत्रण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने तक को लेकर कुछ इसी राह पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी थे, जिन्हें वीएचपी ने आईना दिखाया। जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। और कम से कम आप में से जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कोरियर की जिस कोरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। जी हां, अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने से बीते दिनों इनकार कर दिया था। अखिलेश कह रहे थे अगर न्योता भेजा गया है तो उसकी कोई पर्ची दिखा दे। अब विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार ने पर्ची दिखा दी। उन्होंने स्पीड पोस्ट की रसीद सोशल मीडिया पर साझा की है और बताया है कि 10 जनवरी को अखिलेश यादव को निमंत्रण पत्र भेजा गया था। अब आईना सामने आया तो अखिलेश ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण मिलने की बात स्वीकार की और आभार जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद और समारोह के सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के पश्चात सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अवश्य आएंगे। इससे पहले इंडी गठबंधन के नेता पिछले दिनों कई बार प्रभु राम का अपमान कर चुके हैं, लगातार सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो इंडी गठबंधन ने सियासत को छोड़ करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का ठेका ले लिया हो और शायद यही वजह है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। सोनिया गांधी ने न्योता ठुकराया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता ठुकराया, अधीर रंजन चौधरी ने न्योता ठुकराया, ममता बनर्जी ने न्योता ठुकराया, वृंदा करात ने न्योता ठुकराया, सीताराम येचुरी ने न्योता ठुकराया। जो भी मुख्यमंत्री को बाबर का वोट चाहिए वो राम मंदिर में नहीं जाएगा।